अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुरान के 90 पारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। और देखिए, ये सिर्फ पुरानी दास्तानें नहीं हैं, ये ताकत, तकब्बुर और ईमान की ऐसी गहरी आजमाइशों के बारे में हैं जिनमें आज भी हमारे लिए बहुत गहरे सबक पोशीदा हैं। तो आइए इनमें उतरते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या राज छुपे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हमारा सफ़र शुरू होगा एक पैगंबर की वार्निंग से, फिर हम देखेंगे मूसा और फिरौन के दरमियान ताकत की एक ज़बरदस्त कशमकश, मौजज़ात का मुकाबला, और आखिर में ये भी देखेंगे कि आज़ादी के बाद भी ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश कैसे सामने आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हज़रत शुएब की कहानी की। ये एक मुख्तसर सा किस्सा है, लेकिन ये तकब्बुर और नाफरमानी के अंजाम का एक बहुत ही ताकतवर नमूना पेश करता है, जो आगे आने वाली बड़ी दास्तानों के लिए समझे एक तरह से स्टेज तैयार करता है। यहाँ ना ताकत का तकब्बुर बिल्कुल साफ नजर आता है। वहाँ के सरदारों ने शुएब को सीधी सीधी धमकी दी, या तो हमारे तौर तरीके अपना लो वरना इस शहर से निकल जाओ। ये कोई बहस नहीं थी, ये एक खुली धमकी थी। और फिर उस तकब्बुर का जवाब कुदरत की तरफ से फौरी और फैसला कुन था। एक ज़लज़ले ने उन्हें वहीं ख़त्म कर दिया, जो इस बात की एक वाज़ेह निशानी थी कि असल ताकत किसके पास है। शुएब की कहानी तो एक छोटे पैमाने पर थी, लेकिन अब हम तारीख़ के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब पैगंबर मूसा को उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह यानी फिरौन का सामना करने के लिए भेजा गया। ज़रा इस जुर्रत का तसव्वुर कीजिए, एक ऐसे बादशाह के सामने खड़े होकर जो खुद को खुदा कहलवाता था, मूसा ने ये ऐलान किया कि वो उससे भी बड़ी ताकत यानी तमाम जहानों के रब के नुमाइंदे हैं। फिरौन ने सबूत मांगा और उसे सबूत दिया गया। मूसा ने अपनी ताकत का पहला मुजाहिरा किया, एक लाठी जो देखते ही देखते जिंदा अजदहा बन गई, और एक हाथ जो बगैर किसी बीमारी के चमकने लगा। ये कोई मामूली करतब नहीं थे, ये खुदाई इख्तियार की निशानियां थीं। तो अब ये मामला दरबार से निकलकर अवाम के सामने आ जाता है। फिरौन ने अपने सबसे माहिर जादूगरों को बुलाया ताकि वो मूसा को सबके सामने झूठा साबित कर सकें। ये जादू और मौजज़े की एक खुली जंग थी। यहाँ ना फरेब और हकीकत के दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। जादूगरों ने अपनी महारत से लोगों की आंखों को धोखा दिया। उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ सांप की तरह हरकत करती नजर आईं, लेकिन मूसा की लाठी उसने इनके सारे फरेब को निगल लिया और ये साबित कर दिया कि ये कोई नज़र का धोखा नहीं बल्कि हकीकी ताकत। और बस इसी तरह हक कायम हो गया। जादूगरों का सारा हुनर, सारा फरेब एक ही लम्हे में बातिल साबित हो गया, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इंसानी चालाकी के खुदाई ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं है। और अब आता है कहानी का सबसे हैरानकुन मोड़। जादूगर जो धोखे के माहिर थे, वही सबसे पहले हकीकत को पहचान गए। उन्होंने फौरन सजदा किया और ऐलान कर दिया कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। लेकिन फिरौन दलील से नहीं, ताकत से हुकूमत करता था। अपने ही लोगों के ईमान लाने पर वो गुस्से से भड़क उठा और उन्हें इंतहाई वहशियाना सज़ा की धमकी दी, ये साबित करते हुए कि उसकी हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ खौफ पर मबनी थी। इतने वाज़ेह निशानियों के बाद भी फिरौन का दिल सख्त ही रहा, और उसकी इसी जिद ने पूरे मिस्र को एक के बाद एक आने वाली आफात की लपेट में ले लिया। इसके बाद मिस्र पर अजाबों का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ। खुश्क साली, तूफान, टिड्डियों का हमला और यहाँ तक कि पानी का खून में बदल जाना, ये सिर्फ कुदरती आफात नहीं थीं, बल्कि फिरौन और उसके लोगों के लिए बार बार की वार्निंग थीं। और यहाँ फिरौन का एक अजीब रवैया सामने आता है। जब भी मुसीबत आती वो मदद के लिए पुकारता और बनी इसराइल को आज़ाद करने का वादा करता, लेकिन जैसे ही राहत मिलती उसका तकब्बुर वापस आ जाता और वो अपना वादा तोड़ देता। बार बार यही होता रहा। वादा खिलाफी का ये चक्कर आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। बनी इसराइल समंदर पार कर गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी फौज ने इनका पीछा किया तो वही समंदर उनके लिए कब्रिस्तान बन गया और जुल्म की ये दास्तान अपने अंजाम को पहुंची। लेकिन आज़ादी कहानी का इख्तिताम नहीं थी, बल्कि ये तो खुद कौम के लिए आजमाइशों के एक नए सिलसिले का आगाज था। मूसा को 40 रातों के लिए पहाड़ पर बुलाया गया और उन्होंने अपनी कौम को अपने भाई हारून की निगरानी में छोड़ दिया। लेकिन सिर्फ 40 दिनों की गैर मौजूदगी में ही लोगों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने अपने ही सोने के जेवरात पिघलाकर एक बछड़ा बना लिया और उसी खुदा को भूल गए जिसने उन्हें फिरौन से निजात दिलाई थी। जब मूसा मुकद्दस सहीफों के साथ वापस आए तो अपनी ही कौम को बुतपरस्ती करते देखकर उनका गुस्सा और मायूसी की कोई इंतहा न रही। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने इतनी जल्दी अपने रब का हुक्म कैसे भुला दिया?
جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ گہرے پچھتاوے میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اپنی گمراہی کا اعتراف کیا اور رحم اور معافی کے لیے اپنے رب سے دعا کی۔ تو ان تمام واقعات سے، شعیب کی تنبیہ سے لے کر فرعون کے تکبر تک اور پھر بنی اسرائیل کی آزمائش، ہم اصل میں سیکھ کیا سکتے ہیں؟ آئیے ان داستانوں میں چھپے ہوئے لازوال اسباق کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، چاہے وہ فرعون جیسی بڑی دنیاوی طاقت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں وعدوں، بغاوت اور پھر توبہ کے انسانی چکر کی بھی یاد دلاتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نجات کے بعد بھی ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کے ذریعے مسلسل آزمایا جاتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایمان، تکبر اور نتائج کی یہ قدیم کہانیاں آج کی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا ہم ان سے اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کے بارے میں کچھ سیکھ سکتے ہیں؟